नारायण श्री हरि विष्णु की जय। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति पीडिया पर। हर घर के आंगन में तुलसी विराजमान है। ये तुलसी बड़ी महान है। जिस घर में ये तुलसी रहती वो घर स्वर्ग समान है। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में आप रसपान करने वाले हैं तुलसी विवाह की पौराणिक व्रत कथाओं का। तो आइए श्रवण करते हैं। कार्तिक मास की एकादशी के दिन भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम का विवाह देवी वृंदा तुलसी से कराया जाता है। इसके पीछे की कथा बहुत रोचक है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देव उठनी एकादशी के दिन योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। तो आइए अब रसपान करते हैं पौराणिक कथा का। प्राचीन काल में जलंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा। वह बड़ा वीर तथा पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से वह विजयी बना हुआ था। जलंधर के उपद्रवों से परेशान देवगण भगवान विष्णु के पास गए और रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने जलंधर का रूप धरकर छल से वृंदा का स्पर्श किया। वृंदा का पति जलंधर देवताओं से पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, जलंधर का सिर उसके आंगन में आ गिरा। जब वृंदा ने ये सब देखा तो क्रोधित होकर जानना चाहा कि फिर जिसे उसने स्पर्श किया वे कौन है। सामने साक्षात विष्णु जी खड़े थे। उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम भी मृत्युलोक में जन्म लोगे। ये कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। वृंदा के श्राप से प्रभु श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और उन्हें सीता वियोग सहना पड़ा। जिस जगह वृंदा सती हुई थी वहां तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। एक अन्य कथा में आरंभ यथावत है, लेकिन इस कथा में वृंदा ने विष्णु जी को ये श्राप दिया था कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर के बनोगे। ये पत्थर शालिग्राम कहलाएगा। विष्णु ने कहा, हे वृंदा, मैं तुम्हारे सतीत्व का आदर करता हूँ, लेकिन तुम तुलसी बनकर सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का ही प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है। तो आइए अब सुनते हैं अगली कथा। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महान तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। ये बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वे देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा का पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़।
अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वे उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। ये देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त करा दें। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने असतित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देवोठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की ये भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनगंज में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती है। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम की दूध भी असमय नहीं जा सकती। मृत्यु के बाद जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगाजल मुख से रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो प्रेम पूर्वक बोले विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीपति नारायण की जय, माता तुलसी की जय। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठान एकादशी के तौर पर मनाया जाता है। कई जगहों पर इस दिन ही तुलसी विवाह की विशेष परंपरा है, जबकि कई जगहों पर देवउठान एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह कराया जाता है। इस दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराया जाता है। तुलसी विवाह की पूजा में व्रत कथा को पढ़ना और सुनने का विशेष महत्व होता है। इस साल 23 नवंबर और 24 नवंबर दोनों दिन तुलसी विवाह की तिथि है। कार्तिक का महीना श्री हरि की पूजा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में एकादशमी के दिन तुलसी विवाह की परंपरा है। कई जगहों पर ये एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह कराया जाता है। तो आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह की आवश्यक सामग्री। देवउठनी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने बाद क्षीर सागर में शयन मुद्रा से जग जाते हैं। इस दिन से शादी, विवाह, मुंडन जैसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। तुलसी पूजन की मान्यता है कि ऐसा करने से विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। तुलसी विवाह के लिए हल्दी की गांठ, शालिग्राम, गणेश जी की प्रतिमा, श्रृंगार सामग्री, बताशा, फल फूल, हल्दी, हवन सामग्री, गन्ना, लाल चुनरी, अक्षत, कुमकुम, घी, रोली, मिठाई, आंवला, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, तुलसी का पौधा और विष्णु जी की प्रतिमा की जरूरत पड़ती है। तो आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि। तुलसी विवाह कराने के लिए पहले गन्नों का मंडप बनाएं। इस मंडप में तुलसी के पौधों को गमले सहित रख दें और फिर तुलसी जी को चुनरी चढ़ाई जाती है। फिर एक रंगोली बनाकर चौक स्थापित करें। इस पर सफेद तिल का आसन देते हुए भगवान विष्णु या फिर शालिग्राम जी की स्थापना करें। फिर भगवान गणेश को भी चौक पर तिल का आसन देते हुए स्थापित करें। इसके बाद तांबे या पीतल का कलश लें। कलश के अंदर गंगा जल, शुद्ध जल, हल्दी, सुपारी, सिक्का, तिल और रोली डाल दें। फिर दूर्वा से सभी प्रतिमाओं, कलश और तुलसी जी पर शुद्ध जल का छिड़काव करें। फिर गणेश जी और भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं और तुलसी माता को सिंदूर लगाएं। तिलक के बाद आप अपनी क्षमता अनुसार 1 या 5 दीपक जला लें। फिर पहले गणेश जी को दूर्वा, पुष्प, तिल, जनेऊ और मौली चढ़ाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को जनेऊ, पीले फूल और मौली चढ़ाएं। फिर तुलसी माता को पुष्प और मौली अर्पित करें। तुलसी जी को इस दिन 16 श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करें। अब वरमाला के लिए 2 माला लें।
पहली माला को भगवान विष्णु से स्पर्श करवाएं और उसे तुलसी जी को पहना दें। फिर तुलसी माता पर माला को स्पर्श कराते हुए उसे भगवान विष्णु को पहना दें। इसके बाद दोनों का गठबंधन किया जाएगा। गठबंधन के लिए आपने जो चुनरी तुलसी माता को चढ़ाई थी उसके साथ एक पीले कपड़े को गांठ बांध लें। पीला कपड़ा शालिग्राम जी या भगवान विष्णु की प्रतिमा के पास रहेगा। इस गठजोड़ में हल्दी, पुष्प, सिक्का, सफ़ेद तिल और सुपारी भी रखें और सुपारी भी डाल दें। इसके बाद गणेश जी, विष्णु जी, तुलसी माता को धूप दिखाएं और फिर कलश को धूप दिखाएं। अब भोग स्वरूप आप अपनी श्रद्धा अनुसार खीर, पूड़ी, सेब, केले, गन्ने, खजूर, सिंघाड़े, आंवले या आवल का मुरब्बा, रेवड़ी आदि चीज़ें अर्पित करें। भोग के बाद सभी प्रतिमाओं को जल अर्पित किया जाता है। इसके बाद तुलसी और शालिग्राम की हल्दी करें। गन्ने के मंडप पर भी हल्दी का लेप लगाएं। फिर शालिग्राम जी की चौकी समेत हाथ में लेकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करें। अब आप आरती की थाली सजा लें जिसमें धूप, कपूर और दीपक रखें। श्रद्धापूर्वक पहले भगवान गणेश जी की, फिर भगवान विष्णु जी की और अंत में माता तुलसी की आरती करें। इस प्रकार तुलसी विवाह संपन्न हो जाने की घोषणा करें और सभी में प्रसाद बांटा जाता है। तुलसी विवाह के समय मंगल गीत गाना न भूलें। पूजा के अंत में हाथ में पुष्प और तिल लेकर भगवान से पूजा में हुई त्रुटि के लिए क्षमा याचना। तो ये थी तुलसी विवाह की पूजा विधि। तुलसी विवाह कराने के लिए 4 गन्नों की मदद से एक मंडप तैयार किया जाता है जिसमें 2 चौकी स्थापित की जाती हैं। एक पर वधू रूप में तुलसी का पौधा और दूसरे में दूल्हे के रूप में शालिग्राम जी को बिठाया जाता है। फिर अब विधि पूर्वक पूजा करके तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है। तो ये थी तुलसी विवाह की कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कमेंट में ओम नमो नारायण लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी पर श्री हरि विष्णु की और माता तुलसी की कृपा सदैव बनी रहे। तो बोलिए माता तुलसी की जय, तो बोलिए भगवान शालिग्राम की जय। आप सभी पर नारायण की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं और कार्तिक के महीने की भी शुभकामनाएं।